चलो तो देखो, यह जो है इस 4 का एक और सवाल है जो यूपी बोर्ड के 2025 के पेपर में पूछा है कि एक समकोण त्रिभुज, यानी कहने का उसका अर्थ यह है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। पहले हम यहीं तक देखते हैं, उसके बाद वाला बाद में देखेंगे। लिखा है कि यदि कोण 13 सेमी हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमसे अन्य दो भुजाओं का मतलब यह है कि कोण दे दिया है, लंब और आधार हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले का दिया है उसको देखते हैं। देखो, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। तो ऊंचाई आधार से ना कम है, इसलिए सबसे पहले हम मानेंगे कि माना आधार x है, इसलिए त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई आधार से 7 सेमी कम है, यानी आधार x है, इससे 7 सेमी जो है ऊंचाई कम है। इसके बाद से दिया है कर्ण, कर्ण बराबर 13 सेमी। अब हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी ये फार्मूला होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग यानी कर्ण हमारा 13 है, 13 का वर्ग, लंब का वर्ग, लंब हमारा कितना है, यानी लंब का मतलब ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई को ही हम लंब कहते हैं। तो ऊंचाई कितना है, x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 का वर्ग प्लस आधार हमारा x दिया है, यानी x का वर्ग हो गया। अब देखो 13 में 13 से गुणा करोगे तो क्या होगा, 13 39 को 9, हाथ में लगा 3, 13 का में 13 3 16, यानी 169 हो गया। और इसको जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर से तोड़ दोगे तो a का वर्ग यानी x का वर्ग माइनस 2ab यानी 7 दूनी के 14, 2ab हो गया प्लस b का वर्ग यानी 49 प्लस एक्स स्क्वायर को जोड़ देंगे और इसको पक्षांतर कर देंगे, ये हो जाएगा x 2x स्क्वायर 1 1 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 है, 169 हो जाएगी बराबर 0। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब घटाएंगे तो बड़ा वाला चिन्ह लिखेंगे माइनस का, 9 में से 9 जाएगा तो 0, 9 में से 9 जाएगा 0, और 6 में से 4 जाएगा तो 4 2 6 यानी 2 बचेगा, और यहाँ पे हो गया 1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, सभी पदों में जो है 2 से भाग करेंगे, यानी जो है इसके प्रत्येक भाग में या लिख लेंगे कि दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, 2 से इसमें भाग करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 7 14 यानी 7x हो जाएगा, माइनस 2 से इसको घटाओगे 120 को तो 60 दूनी के 120 यानी 60 हो जाएगा बराबर 0। अब हमें 60 का मतलब पहले बीच वाले को तोड़ के देखते हैं कि अगर हो जाएगा ना तो फिर फार्मूले से करेंगे। तो 60 को तोड़ोगे तो 20 यानी 60, इससे नहीं होगा, 15 चौके 60, 15 से भी नहीं होगा, 60 नहीं होगा, ये 2 दूनी का 4 यानी जो है वो अभिष्ट संख्या होगी 12 गुणे 5। तो देखो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो बड़ी वाली को माइनस रखेंगे बराबर हो जाएगा माइनस 60, और यहाँ पे जो है माइनस 12 अधन 5 बराबर हो जाएगा माइनस 7, माइनस 7 प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, अब हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह पे माइनस 12 और 5 लिखेंगे,
यानी -12x प्लस 5s माइनस 60 बराबर 0। ठीक है बच्चे, देखो यहां से x को कॉमन करोगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर है तो एक घात कट गया, मतलब एक घात बच गया, माइनस एक्स से एक्स कट गया, 12 बच गया। तो यहाँ पे जो है हम 5 को कॉमन कर लेंगे, x माइनस 5 से इसको घटाएंगे तो घटाने के लिए हो जाएगा 12 25 60 यानी 12 हो जाएगा बराबर 0। अब जो है x माइनस 12 हो जाएगा और ये जो है x प्लस 5 हो जाएगी, x प्लस 5 बराबर 0। अब लिखेंगे कि यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर बच्चे क्या होगा, ऋण जाएगा प्लस में बदलेगा, और x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर जो है प्लस 5 है, जब इधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। और यह जो है अमान्य संख्या होगी। क्यों? क्योंकि त्रिभुज की ऊंचाई लंबाई उसकी जो है उसके कर्ण ये सभी चीज जो है हमेशा प्लस में होगी, एक धनात्मक संख्या होगी। इसलिए हम लिखेंगे कि अतः त्रिभुज की आधार बराबर 12 सेमी। त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 12 माइनस 7 बराबर 5। देखो बच्चों, ये जो है हमसे पूछ रहा था कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, जिसमें कर्ण दे दिया है, कर्ण दे दिया था, दो भुजाएं हमसे पूछ रहा था। तो पहली भुजा जो है आधार जो है 12 सेमी और उसकी दूसरी भुजा यानी ऊंचाई बराबर जो है 5 सेमी होगी। और यहाँ पे देखो -5 जो दिया है वो अमान्य संख्या के रूप में माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई, उसका आधार और उसकी जो है कर्ण हमेशा एक धनात्मक संख्या होती है, ये हमेशा धनात्मक संख्या होती है। इसलिए जो है -5 को इसका आंसर नहीं माना जाएगा, 12 को आंसर माना जाएगा। और इस तरह से ये हल हो गया। आप लोग को समझ में आया होगा ये।